वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस जीके क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं नियोलिथिक पीरियड के बारे में। हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक पीरियड कवर कर चुके हैं। ये थर्ड फेज है नियोलिथिक एज के बारे में, ठीक है। तो जो फर्स्ट था पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक पीरियड, उसको हम ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। जो मेसोलिथिक था उसको मिडल स्टोन एज के नाम से जानते हैं, और जो नियोलिथिक है इसको हम जानते हैं न्यू स्टोन एज के नाम से, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें और थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। The Neolithic period, a turning point in human history, prepared to journey back in time to pivotal era that transformed human civilization। तो अभी तक क्या हो रहा था? पैलियोलिथिक में लोगों के पास ठीक से खाना भी नहीं था, बट मेसोलिथिक में उन्होंने एग्रीकल्चर की शुरुआत कर दी थी, है ना। Civilization, the Neolithic period. This period, also known as the New Stone Age, marks a profound shift in human history. इसने एकदम से ह्यूमन की हिस्ट्री में काफी शिफ्ट कर लिया। Join us as we explore the remarkable innovation, societal changes and lasting impacts that define this era. तो चलो इसमें आगे देखते हैं कि क्या-क्या चेंजेस हुए, किस तरह से नियोलिथिक में हम कन्वर्ट हुए। इंट्रोडक्शन। नियोलिथिक पीरियड क्या होता है? द नियोलिथिक पीरियड विच बिगेन अराउंड, कब ये शुरू हुआ? 10,000 बिफोर क्राइस्ट, मार्क्ड द फाइनल फेज ऑफ द स्टोन एज। तो ये स्टोन एज का फाइनल फेज था, ठीक है। रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री एज इट विटनेस द ट्रांजिशन फ्रॉम अ हंटर गैदरर टू मोर सेटल्ड, हंटर गैदरर से मोर सेटल्ड सोसाइटी में कन्वर्ट हो गए। पहले क्या करते थे? शिकार करते थे, इकट्ठा करते थे और वो खाते थे, हाँ। लेकिन अभी क्या है? बहुत ज्यादा सेटल्ड अर्गेरियन सोसाइटी में कन्वर्ट हो गए लोग, ठीक है। क्या क्या किया? की चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आए? दिस ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। क्या क्या चेंजेस आए? एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इसकी शुरुआत मेसोलिथिक में भी शुरू हो चुकी थी, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट्स, अब परमानेंट सेटलमेंट्स की कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया। एंड एडवांसमेंट इन टूल्स, और जो टूल्स वो यूज कर रहे थे उसमें एडवांसमेंट होने लग गई, टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी आई। दिस चेंजेस प्रोफाउंडली इम्पैक्टेड ह्यूमन सोसाइटी, सेटिंग द स्टेज फॉर द राइज ऑफ सिविलाइजेशन। नेक्स्ट वी हैव की फीचर्स ऑफ द नियोलिथिक पीरियड, ठीक है। वो की चेंजेस आ गए। अब जो 4 फीचर्स थे, ऐसे 4 फीचर्स जो नियोलिथिक पीरियड के थे, वो कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन। द नियोलिथिक पीरियड विटनेस द राइज ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बढ़ा। विद ह्यूमंस बिगिनिंग टू कल्टीवेट क्रॉप्स, मतलब इंसानों ने खेती करनी शुरू कर दी, जैसे कि गेहूं, जौ और चावल, राइस, wheat, barley and rice. This revolution in food production led to the domestication of animals. और अब हमें एनिमल्स को भी चाहिए, मतलब एनिमल्स की भी जरूरत थी, जैसे कैटल हो गए, शीप हो गए, गोट्स हो गए, पिग्स हो गए, प्रोवाइडिंग अ मोर स्टेबल सोर्स ऑफ फूड्स एंड रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव परमानेंट सेटलमेंट्स। परमानेंट सेटलमेंट को देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अ मोर स्टेबल फूड सप्लाई अलाउड ह्यूमंस टू सेटल इन वन प्लेस फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स। अब जैसे एग्रीकल्चर बढ़ा, अब जब लोग खेती कर रहे हैं तो अपने खेत के आसपास ही तो रहेंगे, तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने परमानेंट घर बनाने शुरू कर दिए अपने, ठीक है। विलेजेस एंड टाउन्स इमर्ज्ड, तो अब यहाँ से शुरुआत हुई किसकी? गाँव की, शहरों की शुरुआत हुई। प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी की शुरुआत हुई। फॉस्टरिंग सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, किस तरह से सोशल और कल्चर का डेवलपमेंट हुआ? नियोलिथिक से शुरू हुआ, ठीक है। नंबर 3 इज पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। देखो पहले तो रफ टूल्स होते थे, फिर थोड़े से पॉलिश आ गए और अभी बिल्कुल पॉलिश्ड वाले। द नियोलिथिक पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल्स व्हिच वर मोर एफिशिएंट एंड वर्सेटाइल देन देयर रफ काउंटरपार्ट्स, जैसे कि सिकल्स हो गए, ग्राइंडिंग स्टोन्स हो गए, एक्सेस हो गई, दराती वगैरह, फैसिलिटेटेड फार्मिंग, वुड वर्किंग, अदर एक्टिविटीज, जिससे हमें खेती करने में मदद होती थी और लकड़ी वगैरह काटने में और चीजें बनाने में हमें मदद होती थी। तो ये सारे टूल्स तब बने थे, ठीक है। एंड नंबर 4 पॉटरी एंड वीविंग। पॉटरी क्या होता है? मिट्टी का जो काम करे, ठीक है। और वीविंग क्या होता है? बुनना, बुनाई शुरू हो गई, यानी कपड़े की शुरुआत हो गई। देखो जो प्रॉपर कपड़े होते हैं। नियोलिथिक पीरियड पीपल डेवलप
सोफिस्टिकेटेड पॉटरी टेक्निक्स क्रिएटिंग वेसल्स फॉर स्टोरिंग फूड वाटर, अब पानी और खाने को इकट्ठा करने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। वीविंग टेक्निक्स आ गई, ऑल्सो emerged allowing for the creation of clothing and other textiles. These advancement indicate a growing level of skills and creativity. तो ये जो एडवांसमेंट्स आई इससे क्या हुआ, इन्होंने इंडिकेट किया क्या, लेवल बढ़ रहा है, स्किल बढ़ रही है, किसमें, नियोलिथिक पीपल में, ठीक है। एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, एग्रीकल्चर में चेंज क्या आया, कैसे कैसे आया। द राइज ऑफ फार्मिंग, अभी मैंने बताया कि खेती बाड़ी में बढ़ोतरी हुई, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मार्क्ड अ पाइवटल मूवमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री, इट अलाउड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस फूड। अब क्या हुआ, जितना मुझे चाहिए था उतना खाना तो मिलता ही था और एक्स्ट्रा भी मिलता था, सरप्लस फूड मिलता था, लीडिंग टू अ मोर स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल फूड सप्लाई। अब फूड सप्लाई भी हम करते थे, वो पता है आपको, बार्टर सिस्टम, आदान प्रदान जिसमें होता था। दिस रिवोल्यूशनाइज्ड ह्यूमन सोसाइटीज एनेबलिंग द इमर्जेंस ऑफ परमानेंट सेटलमेंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, अलोंग विद द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो बढ़ा, came the domestication of animals. Humans began to raise cattle, sheep, goats, pigs for their milk. क्यों हम पशुपालन कर रहे थे, क्यों पशुओं को हम अपने पास रख रहे थे, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। जैसे हमें चाहिए था दूध, मीट, वुल, further diversifying food sources and improving their standards for living. And number 3 is impact of society. Society में क्या impact पड़ रहा था? The shift to an agrarian lifestyle had profound social consequences. It led to the formation of villages बन रहे थे, and towns, fostering social cohesion and the development of communal living. This also laid the groundwork for the emergence of social hierarchies and the division of labor. देखो जैसे खेती हो रही थी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही थी, अब लोग काम भी कर सकते थे, तो उस टाइम पे पैसे नहीं होते थे कि इतने पैसे उतने पैसे। उस टाइम पे क्या होता, तुम मेरे यहाँ काम करो, इतना तुम्हें सामान दे दूंगा, ठीक है, ये दे सकते हैं ना जब पैसा नहीं है तो। नेक्स्ट है टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। तो पॉलिश्ड स्टोन टूल्स है, कैसे होते थे ये, सॉ द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल्स व्हिच वर मोर एफिशिएंट एंड वर्सेटाइल देन देयर रफ। जैसे अभी मैंने बताया आपको, स्टोन्स, एक्सेस वगैरह फार्मिंग और वुड वर्किंग में काम में आते थे। इन्वेंशन ऑफ द व्हील, ओके, पहिए का भी जो इन्वेंशन हुआ वो कब हुआ, नियोलिथिक पीरियड में हुआ, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, अ ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन ऑफ द नियोलिथिक पीरियड, रिवोल्यूशनाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड। तो अब यहाँ से क्या हुआ, खेती शुरू हो गई, पहिए का आविष्कार हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, आना जाना आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेड यानी व्यापार भी कर सकते हो। जो आप तुम खेती कर रहे हो, यहाँ गेहूं उगा रहे हैं, वो वाला इंसान चावल उगा रहा है, तो मैं गेहूं के बदले थोड़ा अपने लिए चावल ले लूंगी, उसको गेहूं दे दूंगी, उसको गेहूं की जरूरत है, मेरे को चावल की जरूरत है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, तो अब क्या हो रहा था, लोग और चीजें, इनकी मूवमेंट भी हो रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ रही थी, कल्चरल एक्सचेंज भी हो रहा था। तो कल्चर ऐसे ही तो बदला, उस मतलब एक जगह के लोगों का कल्चर दूसरा है, दूसरी जगह के दूसरा है, तो वो सब इधर उधर आने जाने लगे, तो कल्चर एक्सचेंज होने लगा। इम्प्रूव्ड वेपन्स, नियोलिथिक पीपल डेवलप बेटर वेपन्स फॉर डिफेंस एंड हंटिंग, अपने बचाव के लिए, शिकार के लिए जो उन्होंने वेपन्स बनाए वो काफी अलग थे, जैसे कि स्पेयर्स, बोज, एरोज। दीज एडवांसमेंट प्रोवाइडेड देम विद एन एडवांटेज इन सिक्योरिंग फूड एंड प्रोटेक्टिंग देयर सेटलमेंट्स फॉर थ्रेट्स, चोरी वगैरह से बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ये सब चीजें बनाई, ठीक है। उसके बाद है परमानेंट सेटलमेंट, जैसे कि गांव, ठीक है, एग्जांपल है टर्की और जेरिशो, पैलेस्टाइन आर टू नोटेबल एग्जांपल्स ऑफ नियोलिथिक सेटलमेंट। दीज साइट्स शोकेस द आर्किटेक्चरल इनोवेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस एरा। ये दो जगह दे रखी है जो सबसे पहले बनी थी नियोलिथिक पीरियड में, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, परमानेंट सेटलमेंट्स ऑफर्ड मेनी एडवांटेज, तो परमानेंट सेटलमेंट है तो वो कई एडवांटेजेस ऑफर करता है, जैसे कि इंक्लूडिंग अ स्टेबल फूड सप्लाई, आप स्टेबल फूड सप्लाई कर सकते हो, सिक्योरिटी आपकी बढ़ जाती है एक ही जगह पर रहने से, अपॉर्चुनिटी, व्यापार करने के आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, एक ही जगह पे रहोगे, वो जमीन आपकी, आप कुछ भी कर सकते हो। कल्चरल एक्सचेंज, दे प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज। तो इससे क्या होता है, ह्यूमन सोसाइटीज की डेवलपमेंट हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल हायरार्कीज में अगर हम बात करें,
Social hierarchies. With the development of agriculture and the rise of settlement, social hierarchies begin to emerge. Different roles and responsibilities develop, leading to a more complex social structure. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट, मतलब हर कोई पीपल है अपना अपना रोल प्ले कर रहा था, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो अपना सोशल हमारा जो इम्प्रूव हो रहा था. डिवीजन ऑफ लेबर. द डिवीजन ऑफ लेबर बिकम एसेंशियल इन नियोलिथिक सोसाइटीज. फार्मर्स कल्टिवेटेड द लैंड, पॉटर्स क्रिएटेड पॉटरी. मतलब लेबर भी डिवाइड हो गई. जैसे जो क्या बोलते हैं उसको, किसान है वो क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं. जो कुम्हार है वो क्या कर रहे हैं, अपने बर्तन बना रहे हैं. वीवर्स कपड़े की उसमें काम करने लग गए. This specialization allowed for greater efficiency and productivity. तो एफिशिएंसी बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है, प्रोडक्ट हम बढ़ा रहे हैं. ठीक है. रोल ऑफ विमेन. विमेन का क्या रोल था? विमेन प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन नियोलिथिक सोसाइटी, पर्टिकुलरली इन फार्मिंग एंड पॉटरी. विमेन ज्यादातर किस में काम कर रही थी? फार्मिंग और पॉटरी में. ठीक है. Their contributions were essential to the success and sustainability of these early communities. तो ये जो अर्ली कम्युनिटी क्या हुई कि जो जल्दी से कम्युनिटी बनी, जो कम्युनिटी बनी उसकी जो सस्टेनेबिलिटी थी उसको बनाए रखने के लिए, जो हमें सक्सेस मिली उसमें विमेन्स का भी हाथ है. ठीक है. पॉटरी एंड आर्ट. पॉटरी वॉज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ नियोलिथिक लाइफ. इट सर्व्ड एज कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग फूड. कंटेनर मेनली बनाते थे वो लोग, है ना, खाना वाना अपना स्टोर करने के लिए, और क्राफ्ट दिखाने के लिए भी थोड़े और प्रोडक्शन चीजें बनाते थे. पानी वगैरह भी स्टोर करते थे. आर्ट का भी डेवलपमेंट यहीं से हुआ. नियोलिथिक पीरियड आल्सो विटनेस द इमर्जेंस ऑफ आर्ट विद पीपल क्रिएटिंग स्कल्पचर्स, पेंटेड पॉटरी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन. अभी तक पेंटिंग्स बन रही थी, आर्ट नहीं था. आर्ट आया. अब आर्ट को वो कहाँ यूज कर रहे हैं? वो स्कल्पचर्स बना रहे हैं, मतलब पुतले बना रहे हैं. ठीक है. इंसानों के या फिर भगवानों के ऐसे बना रहे. दूसरा बर्तन वगैरह पेंट कर रहे हैं. तो ये सब शुरू हो गया. Significance. These artistic creations not only provide insights into the beliefs and values of Neolithic societies, but also demonstrate their skills and creativity. तो ये जो आर्ट वो बना रहे थे, इससे सिर्फ बिलीव्स और वैल्यूज नहीं नजर आती है नियोलिथिक सोसाइटी की, लेकिन जो उनकी स्किल और क्रिएटिविटी है वो भी हमें दिखती है कि हाँ उन्होंने काफी कुछ करने की सोची और किया भी. रिलीजन एंड बिलीव्स. बरील प्रैक्टिसेस. देखो शुरू में भी हो रही थी, पैलियोलिथिक में भी होती थी, मेसोलिथिक में भी होती थी. इसमें देखते हैं क्या है. नियोलिथिक burial practices offer insights into their beliefs about the afterlife. The careful placement of offerings and the construction of tombs suggest a belief in a spiritual realm and the continuation of existence beyond death. तो अब ये क्या करने लगे? पहले तो दफना देते थे, जला देते थे, बट अभी दफना के टूम बनाने लगे, मतलब पिरामिड वगैरह, है ना. Fertility symbol. Neolithic people worship fertility symbols, particularly the mother goddess, who represented the power of creation and abundance. This focus on fertility reflects the importance of agriculture and the desire for a bountiful harvest. Fertility symbols मतलब अब यहाँ से ना थोड़ा पूजा पाठ भी शुरू हो गया, worshipping. Shrines and rituals, ये भी वही चीज़ है. Shrines and rituals associated with their beliefs, their practices reinforced their cultural identity and provided a sense of community. इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ा? डिफॉरेस्टेशन. क्या होता है भाई? हाँ, पेड़ वगैरह काटना. अब देखो जब इंसान रह रहे हैं तो पेड़ हटाएंगे, घर बनाएंगे, खेती करेंगे. द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू डिफॉरेस्टेशन एज ह्यूमन क्लियर्ड लैंड फॉर फार्मिंग. तो लैंड को क्लियर करा खेती करने के लिए. दिस प्रैक्टिस हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, रिड्यूसिंग बायोडाइवर्सिटी एंड अल्टरिंग इकोसिस्टम. तो कहीं ना कहीं अब यहाँ से हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाना शुरू हुआ. Land modification. Neolithic people modified the landscape for farming and settlement, creating terrace, irrigation system and other features. This altered the natural environment, leading to both benefits and drawbacks. तो अभी जो कर रहे थे इसके फायदे भी थे और नुकसान भी थे. ठीक है. Environment exploitation हो रहा था कहीं ना कहीं. Neolithic period marked the beginning of human exploitation of the environment. The pursuit of agriculture and expansion of settlement put pressure on natural resource, setting the stage for future environmental challenges. तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या हो रहा है? प्रेशर डल रहा है. नेचुरल रिसोर्सेज में प्रेशर हो रहा है. द नियोलिथिक पीरियड मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ, कि नियोलिथिक पीरियड में शुरुआत तो शुरू हो गई इंसानों के अच्छे जीवन की, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट का नुकसान भी हो रहा है. ठीक है. और वो तो आज तक हो रहा है, वो होता ही रहेगा. ठीक है. सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं.
अदरवाइज थैंक यू सो मच। थैंक यू।